राजनीतिक आदमी अगर चलेगा तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद तो रहता ही रहता है, चाहे वो कहे या न कहे। और जब आंदोलन चलता है तो फिर आंदोलन अपने आप जो नदी की धारा की तरीके से आंदोलन भी अपनी रास्ता पकड़ता है। वो टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे तमाम मेढ़ों को तोड़ते हुए, तमाम पहाड़ों को तोड़ते हुए अपना फिर धारा आगे बढ़ती है। और यह कांग्रेस की भी धारा कहीं ना कहीं से उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वो कांग्रेस को अभी खुद भी नहीं पता चल पा रहा है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने उस पुराने ताम झाम से, अपने पुराने मानसिकता को वो नकार नहीं पा रही है। और वो आज की तारीख में यह समझ पाने की स्थिति में नहीं है कि उसकी वास्तविक औकात हैसियत क्या है। आज सच माने में कांग्रेस के पास नीचे कार्यकर्ता नहीं है, सबके सब नेता ही नेता है उसके पास। और देश की राजनीति नेताओं से नहीं चलती है, नेताओं के पीछे जो जनता होती है उससे चलती है। और इसका हमने खास करके बिहार में हमने देखा है कि बिहार में जिस तरीके से ये पिछले दिनों तो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था, समाजवादी पार्टी ने भी इनसे जो तो वो अपना इनको अपना सहयोगी बनाया था। लेकिन जिस तरीके से बंटाधार हुआ तो ये कहीं ना कहीं से इनको भी अपने ताकत का आकलन करना पड़ेगा। और सारे लोगों को भी आकलन करना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से कि राजनीति आज की तारीख में विपक्षी एकता विकल्प कांग्रेस को छोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपनी औकात हैसियत से ज्यादा की बात न करने लगे। तो फिर ऐसी हालत में अभी तात्कालिक रूप से बिहार में कितना बड़ा नुकसान हो गया केवल कांग्रेस की हेकड़ी से। अगर कांग्रेस भी जो जितनी सीटें लड़ पाने की स्थिति में थी, अगर वो उतनी सीटें लड़ी होती और बाकी लोगों को छोड़ा गया होता तो आज शायद कांग्रेस ने फुल फ्लैज उसी समय जो भाजपा के वो सहयोग की आवश्यकता न पड़ी थी अपना नीतीश कुमार को, और फुल फ्लैज कांग्रेस का वह गठबंधन अपनी सरकार में होता। तो ऐसी हालत में हमारे साथ जो डॉक्टर सुनीलम भी अपना जुड़ चुके हैं। अब हम चाहेंगे कि सुशीला ताई जी जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय महासचिव है, ये सुशीला ताई जी अपना विशेष स्थान रखें। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, आवाज। हाँ अब बोले, ठीक है अब ठीक है आप। हाँ आप फिर म्यूट हो गई, अब ठीक कर, अभी आप फिर म्यूट हो गई, क्या करूं? हाँ बोलिए। हाँ फिर आप हो गई, बोलिए, एक ही बार दबाइए उसको आप, बस हाँ, बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए आप ताई। देखो आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, हमारी विधायिका पालिका इससे और हमारे हमारी विधायिका बहुत बड़ा खतरा, और हमारे संविधान पे बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। हमारे को अगर जमहूरियत को बचाना है, देश के संविधान को अगर बचाना है, देश को अगर बचाना है, तो हमें आज के तारीख में सबको एकजुट होकर, गोलबंद होकर फांसीवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता है। राजनीति और राहुल दो अलग अलग नहीं हो सकते। वो कितना भी बोले कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, अगर ये यात्रा राजनीतिक नहीं है तो इसमें पंजा निशान के झंडे आप क्यों लगा रहे हैं? आपके समर्थक पंजा के झंडे, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह लेकर आप लोगों के हाथ में, हमने खुद देखा है, हम 16 दिन महाराष्ट्र में देगलूर से बरहानपुर तक राहुल गांधी की इस यात्रा में पैदल चले हैं। तो ऐसा है कि फिर भी अगर वो कहते हैं कि ये यात्रा बगैर राजनीतिक यात्रा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं तो गलत हो रहा है। और रही बात इस यात्रा के सक्सेस की, सभी ने बात की है, मैं भी कि बहुत अच्छी तरह से यह यात्रा सक्सेस की ओर बढ़ रही है। ये
यात्रा जो है, ये यात्रा सख्त और बढ़ रही है, ऐसा मुझे भी दिखता है। हजारों के नहीं, लाखों के तादाद में लोग इसमें वंचित, उपेक्षित, महिला, पिछड़े, अति पिछड़े, एनटी, बीटी, ओबी, सभी तबके के लोग इस यात्रा को के लिए प्रयास हो रहा है। मैं जहां से शुरू से थी, जब जब देखो फांसीवाद का संकट हमारे देश पे मंडराया, तब तब समाजवादियों ने इस फांसीवाद का मुकाबला किया है। मैं आज भी दावे के साथ कहूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी का फांसीवाद अगर खत्म करना है तो अकेली कांग्रेस यहाँ कमजोर है। कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें 50% लोग आज भी आरएसएस के साथ उनका है। ऐसे परिस्थिति में आतंकवादी लोग ही इसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं और फांसीवाद को तोड़ सकते हैं। आज भी हमने देखा उस यात्रा में कि कई समाजवादी बूढ़े बूढ़े 70-70, 80-80 उम्र के समाजवादी कार्यकर्ता इस आंदोलन में और इस यात्रा में चले। चंद्रशेखर जी के पद यात्रा में जो लोग चले थे, रामराव जाधव परभणी के, पूरी भारत यात्रा में वो दिल्ली तक चले थे कन्याकुमारी से, वो रामराव जाधव भी इस यात्रा में चले। उनकी 80 साल उम्र है, फिर भी वो भी इसमें शामिल हुए। मेधा पाटकर शामिल हो गई थी इसमें, प्रतिभा शिंदे, योगेंद्र यादव, ललित बाबर, मैं ऐसे सैकड़ों के नाम इसमें आपको मैं बता सकती हूँ। क्षमा दलवाई थी इस यात्रा में, और इस यात्रा में संध्या म्हात्रे थी। मैं खुद उसका जो पूरा के पूरा जो ब्यौरा है, मैंने खुद अपने नजरों से वो देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी इस यात्रा में कांग्रेस वालों ने ठीक बर्ताव नहीं किया है, लेकिन हमको ये बारी को अहंकार को पकड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अहंकार बाजू रखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एकमेव ऐसी देश में पार्टी है जो बीजेपी के विरोध में पूरे देश में कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है। और हमारे जो क्षेत्रीय दल है, आज छोटे छोटे दल है, तो ये छोटे छोटे दल ये फांसीवादी फासिस्टों का मुकाबला करने में अकेले सक्षम नहीं है। तो कांग्रेस को साथ तो लेना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है हमारी, इसको तो साथ लेना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर आगे जाने का काम हमको करना पड़ेगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूंगी, मुझे कई पत्रकार उस यात्रा में पूछ रहे थे कि आप क्यों चल रही है इस यात्रा में, आपका क्या संबंध है इस यात्रा से। तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कांग्रेस को मेरी जरूरत है कि नहीं, कांग्रेस को समाजवादी खेमे के लोगों की जरूरत है कि नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूं कि मुझे कांग्रेस की जरूरत है। आज के तारीख में मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं तो जनता दल खेमे में काम करने वाली कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के जरिए बता सकती हूं कि कांग्रेस को भी हमें साथ लेना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग आज भी ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, इसको कैश करने में वो कमजोर पड़े हैं। हमने देखा है कि वो बेचारा एक अकेला, वो गीत है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जा, एक मिलकर हाथ बढ़ाना, कुछ ऐसा गाना मैंने सुना था। तो वो तो चल रहा है। मैं तो राहुल गांधी की सराहना करती हूँ, उसको धन्यवाद देती हूँ, उसने अपना नेतृत्व सिद्ध किया है। वो अपने दादा का पोता है। नेहरू 10 साल जेल में सड़े और फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने जो काम किया, उन्हीं का ये पोता है। ये इसने क्षमता तो सिद्ध की है, वो कुछ भी सामने आने वाले संकट का मुकाबला वो कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेसियों ने भी उठाना चाहिए, और हमारे दल जैसा महाराष्ट्र में हमारे शेका पक्ष है, समाजवादी पार्टी है, जहां जहां हमारे दल है, समाजवादी खेमे के लोग हैं, पुरोगामी लेफ्टिस्ट फ्रंट के लोग हैं, इन्होंने इसका फायदा उठाने की जरूरत है, मुझे ऐसा यहाँ लगता है। लेकिन कांग्रेस वाले जानबूझकर गलत करते हैं। राहुल गांधी का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने देखा कर्नाटक में, मैंने सुना कर्नाटक में कि जो यात्रा चली तो सिद्धरमैया साहब ने गलत काम किया है, ऐसा मेरा उनके ऊपर आरोप है।
उन्होंने ये यात्रा पूरी 4 जिलों में से लाई। वो हसन से देवेगौड़ा का जो मतदार संघ का पट्टा था, उनके जो 4 लोग सांसद वहां से जीते हैं, उसी में इन्होंने यात्रा चलाई। जहां बीजेपी की ताकत है, यहाँ वो नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और हमारे ये जो दल है, क्षेत्रीय दल, जैसे जनता दल है, जैसा शेका पक्ष है, जैसा समाजवादी दल है, जैसे बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारे हैं दल, तो इनके ऊपर ही इनका निशाना है। ये गलत काम हो रहा है, ऐसा मैंने राहुल गांधी के साथ भी इसके बारे में यात्रा में बात की थी। तो उन्होंने इसको मूक सम्मति से मुंडी हिला के कहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए कुछ पहल करना पड़ेगा और इसलिए आप आगे बढ़ो। तो हमने कहा कि किसके भरोसे हम आगे बढ़ेंगे, किसके भरोसे हम आगे जाएंगे, ये आपके कांग्रेसियों के? तो वो बोले मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो इनको साथ लेकर ही काम करना पड़ेगा। इतना उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा आपको कि कई बूढ़े बूढ़े लोग भी इस यात्रा में शामिल थे। तो मुझे मार्टिन लूथर किंग के लॉन्ग मार्च की याद आई। जब मार्टिन लूथर किंग ने वर्ण भेद के विरोध में यात्रा निकाली थी अमेरिका में, तो वहां एक बूढ़ी 90 साल की महिला चल रही थी रास्ते से। एक ट्रक ड्राइवर उसके पड़ोस से जा रहा था। वो ड्राइवर उसको बोला कि बूढ़ी माँ, तू किसके लिए चल रही है, इस क्यों चल रही है, तू तो अभी 90 साल उम्र है बोल रही है, और तू तो मरेगी अभी 1-2 साल में, ज्यादा नहीं बचेगी, तो तू क्यों चल रही है, मेरे साथ चल, मैं तुझे जहां यात्रा रुकने वाली है वहां छोड़ता हूँ। वो बूढ़ी बोली कि नहीं, मैं खुद चलूंगी, खुद चलने के लिए मैं आई हूँ। बाद में वो होटल में खाना खाने को रुका, यात्रा चलती रही, उसने खाना खाया, फिर वो बूढ़ी बाई के पास गया और उसने कहा कि बूढ़ी माँ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तरस रहा हूँ तुम इतने उम्र में चल रही हो। तो वो बोली देख, तू अब मुझे बार बार सता रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए इस यात्रा में चल नहीं रही हूँ, मेरे पोते के लिए, मेरे पोते का भविष्य है, इसको ताकतवर बनाने के लिए मैं इस यात्रा में चल रही हूँ। तो हमें समाजवादियों को भी, हमारे लिए नहीं लेकिन देश के लिए, संविधान के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, और हमारी जो पीछे आने वाली नस्लें हैं उनको बचाने के लिए हमें इस यात्रा में चलना पड़ेगा। और हम चले, 16 दिन हम रात दिन मेहनत करें। कांग्रेस वाले नहीं चले, यहां से यहां तक चले, फिर गाड़ी में बैठे, हमने देखा है वो गाड़ी में बैठकर चल रहे थे बोल के, वो सीरियस नहीं है। राहुल गांधी वेरी वेरी सीरियस है, लेकिन इनके जो बगल बच्चे हैं ये आज भी सीरियस नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनके नीचे ईडी है, इनके नीचे सीबीआई है, इन्होंने जो घपले किए हैं ये टकराव नहीं कर सकते। इसको टक्कर लेने का काम हम नंगे रास्ते पे लड़ाई लड़ने वाले ही लोग इसको टकराव कर सकते हैं। लोहिया के हम शिष्य है। लोहिया जी ने बोला था, सड़कें जब जब वीरान होती है तो देश की संसद आवारा बन जाती है, देश की संसद भटक जाती है। अगर संसद को भटकने से बचाना है, अगर देश की संसद बचाना है, तो हमें रास्ते, हमको वीरान होने से उसको रोकना पड़ेगा। और रास्ते की लड़ाई आज राहुल गांधी लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का क्यों न हो, त्याग तो हमको करना ही पड़ेगा। हमें पता है हमें कोई एमपी पद का टिकट नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी देश बचाने के लिए, देश का आम आदमी बचाने के लिए हम इस यात्रा को आगे ले जाने का जो प्रयास किए हैं वो स्टेट में सभी तरफ ये हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। हम कश्मीर को भी जाने वाले हैं, हम 26 तारीख के बाद जाएंगे और वहां भी हमारी प्रतिभा शिंदे यात्रा में चल रही है, हमारे जस्टिस कोलसे पाटिल यात्रा में आज तक चल रहे हैं, हमारे योगेंद्र यादव इस यात्रा में चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।